Does India have enough food during lockdown or we will die of hunger? क्या लॉकडाउन में भारत के पास पर्याप्त खाना है? दोस्तों, भारत समेत दुनिया के बहुत से देश इस समय कोरोना वायरस संक्रमण से फैली महामारी से जूझ रहे हैं। ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है कि इटली, फ्रांस और अमेरिका जैसे ताकतवर देश भी इसके सामने घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। इससे पहले कि ये वायरस भारत में तबाही मचाता, भारत सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए कई अहम कदम उठाए गए और पूरे भारत में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, जिसे बाद में 19 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया, जो कि वर्तमान समय में और 14 दिनों के लिए आगे बढ़ गया है। ये लॉकडाउन दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन है, जहां 135 करोड़ जनता अपने घरों में बंद है। इस लॉकडाउन में समस्त शिक्षण संस्थान समेत सारी दुकानें बंद हैं और विदेशों से आने वाली फूड आइटम्स के आयात पर भी पूर्णतः प्रतिबंध है। पर क्या आपने कभी सोचा है, अगर ये लॉकडाउन ऐसे ही और आगे बढ़ता गया तो क्या भारत भुखमरी की मार झेलेगा? इस बारे में सोचने से पहले आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि भारत में खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति कौन करता है। दोस्तों, भारत में फूड ग्रेन्स की आपूर्ति फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) द्वारा होती है। पर आगे बढ़ने से पहले आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि आखिर FCI है क्या और ये काम क्या करता है। FCI भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा संचालित एक निगम है, जिसका गठन 1965 में किया गया था, जिसके अंदर विभिन्न अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक काम करते हैं। इस निगम की बागडोर इसके अध्यक्ष द्वारा संभाली जाती है। ये निगम भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए फूड ग्रेन्स को खरीदकर उन्हें गोदामों में स्टॉक करता है। इसका प्रमुख काम खाद्य पदार्थों को कम दाम पर खरीदकर अनाज को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संपूर्ण भारत में वितरित करना होता है। 2019 एक ऐसा साल था जिसमें FCI को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस साल FCI के पास गेहूं और चावल का बहुत ही ज्यादा स्टॉक था। जनवरी 2019 में FCI के पास गेहूं और चावल का कुल 4.5 करोड़ टन स्टॉक था, जो अप्रैल में बढ़कर 4.7 करोड़ टन हुआ और जुलाई तक आते आते ये स्टॉक 7.4 करोड़ मिलियन टन हो गया, जो कि आवश्यकता से काफी ज्यादा था। ये स्टॉक ज्यादा होने की वजह से इसका स्टॉक करना संभव नहीं था, क्योंकि FCI के पास सीमित स्टॉक की क्षमता है। साथ ही FCI को इस गेहूं और चावल के लिए उचित खरीदार भी नहीं मिल रहे थे और खुले में पड़े पड़े ये गेहूं और चावल खराब हो गए और बहुत सारा अनाज बर्बाद हो गया। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक FCI के गोदामों में हर साल फूड ग्रेन्स के बड़े बड़े पहाड़ सड़ रहे हैं और इस मामले में खाद्य और वितरण मंत्रालय ने खुलासा किया है कि पिछले 5 सालों से 38,000 मीट्रिक टन से अधिक अनाज खराब हो चुका है। मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दिए गए आंकड़ों के आधार पर पता चला है कि हर साल गेहूं, चावल और दालों सहित करीब 3,000 मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न FCI के गोदामों या केंद्रीय स्टॉक निगम के गोदामों में सड़ रहे हैं और इसका प्रमुख कारण है लोगों द्वारा उपभोग के लिए इसे अनुपयोगी और अयोग्य बनाना। 2018-19 के आंकड़े बताते हैं कि उस साल करीब 52,13,360 किलोग्राम से अधिक का फूड ग्रेन बर्बाद हो गया था, जिससे करीब 7,20,33,224 रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ था। इसके अलावा कीटों द्वारा खराब कर देने की वजह से भी बहुत से अनाज का नुकसान हुआ और कभी कभी इसकी वजह शासन की बेरुखी थी। तो दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि अगर ये लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो क्या FCI भारत में अनाज और अन्य फूड आइटम्स की आपूर्ति कर पाएगा? जी हाँ दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री और खाद्य मंत्री रामविलास पासवान द्वारा ये कहा गया है कि FCI के पास आने वाले समय के लिए अनाज का पर्याप्त स्टॉक है। और तो और गृह मंत्रालय के अनुसार FCI द्वारा लॉकडाउन के दौरान अपनी फूड ग्रेन्स की आपूर्ति की क्षमता को बढ़ाया गया है और करीब 1,335 ट्रेनों के माध्यम से रिकॉर्ड 37 लाख टन फूड ग्रेन्स और अनाज देश के विभिन्न राज्यों में पहुंचाया गया है और अनाज की आपूर्ति को सुनिश्चित किया गया है। FCI के ताजा आंकड़े बताते हैं कि लॉकडाउन के समय में औसतन 1.7 लाख टन फूड ग्रेन्स रोजाना विभिन्न राज्यों तक पहुंचाया गया, जो कि FCI के सामान्य आंकड़ों से लगभग 2 गुना है। इससे ये बात तो पक्की है कि आने वाले समय में फूड ग्रेन्स की कोई कमी नहीं होगी और इसी के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिन योजनाओं की मदद से FCI द्वारा स्टॉक किया गया अनाज और अन्य फूड आइटम्स लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। और कोरोना वायरस भारत में एक ऐसे समय पर आया था जब भारत में खड़ी फसलों की कटाई की शुरुआत हुई थी और इस साल पूरे भारत में रबी फसल बहुत ही अच्छी हुई है। ये बात भी सुनिश्चित करती है कि भारत के पास जरूरत से कहीं ज्यादा अनाज का स्टॉक मौजूद है। भारत सरकार भी लॉकडाउन के बीच ये सुनिश्चित कर रही है कि इसके दौरान किसी भी किसान को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और उसे उसकी फसल का उचित मूल्य भी मिले। लेकिन कई जानकारों द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि भारत को इस साल जून के महीने में टिड्डियों के हमले का सामना करना पड़ सकता है।
इन जानकारों के मुताबिक ये टिड्डियां राजस्थान और गुजरात के किसानों की खड़ी फसल को तबाह कर सकती हैं और अगर अनायास ये भारत के अन्य राज्यों तक पहुंच गई तब ये भारत के लिए एक गंभीर समस्या बन सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बहुत से उद्योग धंधे बंद हैं और विदेशों से आने वाली फूड आइटम्स पर भी रोक लगी हुई है। इसलिए ये टिड्डियां बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती हैं और भारत के अनाज स्टॉक को भी प्रभावित कर सकती हैं और ऐसे में भारत में फूड ग्रेन्स की कमी भी हो सकती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की करीब 60 से 70% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। भारत में कृषि को जीवन यापन के लिए एक अच्छा विकल्प माना गया है और इसलिए भारत की इतनी ज्यादा आबादी नौकरी और व्यापार ना करके कृषि को प्राथमिकता देती है। आज कृषि क्षेत्र भारत की जीडीपी में 16 से 17% का योगदान देता है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख योगदान है। दोस्तों, आप सभी तो जान ही गए होंगे कि कोरोना काल में भारत में अनाज और अन्य फूड आइटम्स के स्टॉक की क्या स्थिति है। पर क्या आपको अनुमान है कि इटली, फ्रांस और अमेरिका जैसे विकसित देशों में फूड आइटम्स की स्टॉक की क्या स्थिति है? ये तीनों देश बहुत से फूड ग्रेन्स और फूड आइटम्स के लिए अन्य देशों पर निर्भर हैं और इन देशों में कृषि को भी प्राथमिकता नहीं दी जाती। ये अपनी भोजन सामग्री को दूसरे देशों से आयात करते हैं। ऐसे में कोरोना वायरस की वजह से हो सकता है कि इन देशों को खाने की कमी से भी जूझना पड़े और कई अन्य मुश्किलों का भी सामना करना पड़े। ऐसे में इन्हें कई अन्य देशों से अनाज और भोजन सामग्री का निर्यात करना पड़ेगा, जो इस मुश्किल समय में इनकी अर्थव्यवस्था को और कमजोर करेगा, क्योंकि अन्य देशों से भोजन सामग्री आयात करने पर इन देशों को काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। आज लॉकडाउन में भी अगर भारत अनाज और अन्य फूड आइटम्स की आपूर्ति कर रहा है तो इसका पूरा श्रेय किसानों को जाता है, क्योंकि इस मुश्किल दौर में भी वो खेती करके अनाज और अन्य सामग्री की आपूर्ति कर रहे हैं। भारत हमेशा से ही फूड ग्रेन्स के लिए किसी अन्य देश पर आश्रित नहीं रहा, बल्कि जरूरत पड़ने पर भारत ने अन्य देशों को अनाज मुहैया कराया है। दोस्तों, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो भारत की अनाज की आपूर्ति बिना किसी दिक्कत के पूर्ण होगी और अगर आने वाले 1-2 सालों तक ये स्थिति सामान्य नहीं हुई तो हो सकता है भारत को भी खाने की कमी से गुजरना पड़े और बहुत से लोग भुखमरी का शिकार हो जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिर ये कैसी बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा और हमें हमेशा हर चीज का अच्छा बुरा दोनों तरह से आंकलन करना चाहिए। सोचिए, अगर हालात ज्यादा बिगड़ गए और मेरा अनुमान सही हुआ, तब उस स्थिति में हम क्या करेंगे? दोस्तों, हमारा कल हमारे आज के कर्मों से निर्धारित होता है, इसलिए हमें अपने आने वाले कल को सुरक्षित करने के लिए आज से ही प्रयत्न करना होगा। आज भारत उन देशों में आता है जहां खाने की बहुत ही ज्यादा बर्बादी होती है और भारत के लोगों की यही गैर जिम्मेदाराना हरकत उन्हें भुखमरी की दहलीज पे खड़ा कर सकती है। आज भी देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन के दौरान भी खाने की बर्बादी करते हैं और खाने का अनुचित उपयोग करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो दिन में 3-4 बार भोजन करते हैं और उनकी यही आदत उन्हें रोगग्रस्त कर सकती है। इंसान को हमेशा दिन में 2 बार भोजन करना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में प्राचीन काल से ही कहा जाता है कि जो इंसान दिन में 1 बार भोजन करता है वो योगी होता है, जो दिन में 2 बार भोजन करता है वो भोगी होता है, जो इंसान 3 बार भोजन करता है वो रोगी होता है और जो दिन में 3 बार से अधिक भोजन करता है वो द्रोही होता है। ये प्राचीन कहावत भूखे लोगों को सुझाव देती है और हमें कम भोजन लेने और हमारे आहार को सरल बनाने की दिशा में इंगित करती है, जो कि मन और शरीर को शुद्ध बनाने के लिए लंबा रास्ता तय करती है। हम अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि स्वास्थ्य भोजन का सेवन करना हमारे शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारा शरीर निरोग बनता है और किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम हो जाता है। इस कहावत से एक सीख जरूर मिलती है कि कम और संतुलित भोजन करने से हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, खाने की खपत को कम कीजिए, अपने आसपास फलदार पेड़ लगाइए और इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि आपके आसपास कोई भूखा न सोए। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो।